हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी तक आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे क्वेश्चन नंबर 9 तक, तो प्लीज़ उन्हें एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। वो सारे वीडियोज़ ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल हैं। और अगर अभी तक आपने इससे पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है एक्सरसाइज 5.3 की, तो प्लीज़ उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी वीडियो के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 है, जो हमारी एक्सरसाइज को और भी इजी बनाता है। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन पे। बट हाँ, अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो इस तरह भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, शो दैट A1, A2, A3 so on to AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट पार्ट है उसका AN इज इक्वल टू 3 + 4n, और सेकेंड पार्ट है AN इज इक्वल टू 9 - 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। मतलब AN इज इक्वल टू 3 + 4n दिया हुआ है, उससे हमें n की वैल्यू पुट करके, जैसे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे सोन पुट करके हमें एक AP फॉर्म करना है, और जो AP फॉर्म होगी उसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। मतलब S15 दोनों ही केसेस में निकालना रहेगा। तो फर्स्ट केस है हमारा AN इज इक्वल टू 3 + 4n। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो हमें A1 मिलेगा, दैट इज़ 3 + 4 × 1, दैट इज़ 3 + 4 इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, A2 क्या आ गया, 3 + 4 × 2, दैट इज़ 3 + 8 विच इज़ इक्वल टू 11। n अगर इक्वल टू 3 रखते हैं तो A3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3, दैट इज़ 3 + 12 इज इक्वल टू 15। तो जो हमारी सीरीज़ बन रही है वो क्या है, 7, 11, 15। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि डिफरेंस हमारे में सेम आ रहा है। 11 - 7 4 एंड 15 - 11 4। सो सिंस डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन AP, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, D इज इक्वल टू 4। और इस सीरीज से हमारा ये AP है, तो A हमारी वैल्यू हो गई 7, D हो गई 4, और N हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, तो N की वैल्यू 15। सो and now S is 15 we have to find. Here A is equal to 7, D is equal to 4 and N is equal to 15. S15 is equal to what, 15 by 2, 2 into A, that is 2 into 7 plus N minus 1, that is 15 minus 1, 40 into 4. So S15 क्या आ गया, 15 by 2, 14, 2 7s are 14 plus 14 into 4 वो आएगा 46। तो equal to 15 by 2, 14 plus 46। 14 + 46 को जब हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 70। सो विल राइट S15 इज इक्वल टू 15 by 2 × 70। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 35 मिलेगा। तो हम लिखेंगे इक्वल टू 15 × 35, और जब 15 × 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें S15 की वैल्यू मिल जाएगी 525। तो हमें सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालना था, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा वो आ गया 525। अब हम सेकेंड केस को देखते हैं। सेकेंड पार्ट है AN इज इक्वल टू 9 - 5n। अगेन टेकिंग N इज इक्वल टू 1, A1 हो जाएगा 9 - 5 × 1, दैट इज़ 9 - 5, दैट विल गिव 4। सो हमें क्या मिल गया, AN1 पे A1 की वैल्यू 4 मिल गई। अब N इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो A2 इज इक्वल टू 9 - 5 × 2, 9 - 10, दैट विल बी इक्वल टू -1। N इज इक्वल टू 3, A3 हो गया 9 - 5 × 3, दैट इज़ 9 - 15, दैट इज़ इक्वल टू -6। अगेन अब हमारी सीरीज़ क्या हो गई, 4, -1, -6। नाउ सिंस डिफरेंस इज अगेन सेम, इट इज़ एन AP, सो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। D इज इक्वल टू -1 - 4, दैट मीन्स वी विल गेट D इज इक्वल टू -5। अगेन इस केस में भी हमें क्या निकालना है, S15, सम ऑफ 15 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या यूज़ करेंगे, अगेन यहाँ पे सम ऑफ 15 टर्म्स, और ये सीरीज़ हमारी 4, -1, -6, तो इसमें से हमें N 15 मिल गया, A मिल गया हमें 4, और D की वैल्यू हमने निकाली -5। सो विल राइट हियर N इज इक्वल टू 15, A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -5। अगेन अब हम क्या करेंगे, S15 में पुट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 15 by 2, 2 × 4 plus 15 - 1 into -5. Now 15 by 2 is equal to 15 by 2, 2 × 4 8 plus 15 - 1 14 into -5। सॉल्व करने पे इक्वल टू 15 by 2,
8 माइनस 70 दैट विल गिव 15/2 इंटू -62। जब हम सॉल्व करेंगे तो S15 क्या आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू -465। तो हमें सम ऑफ 15 टर्म्स इस केस में भी मिल गया -465। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं वॉच किए चैप्टर 1, 2, 3, 4 की, तो उसे भी वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारे लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, पहले के वीडियोज़ के, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज के, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।